Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to Sheikh Khan, a YouTube channel working for the betterment of society. And I am Saeed Sheikh. खवातीन हज़रात, आज हमारे साथ एक सक्सेस स्टोरी, एक जेंटलमैन मोहम्मद यासीन, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, qualified in 2007 and group CFO of Superior Group of Industries. और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद यासीन साहब. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू. इनका ताल्लुक तो थोड़ा सा हमारा ये डिस्कशन में चलता रहेगा. यासीन भाई का मैं पिछले हफ्ते अपने इंस्टीट्यूट गया था, तो वहाँ पे एक सेमिनार हुआ, तो दैट इट वाज दिस मोटिवेशन कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात हो रही थी. तो मैंने यासीन साहब को उसमें कंक्लूड करते हुए देखा. I saw this gentleman, the speaking, the public speaking power, the communication skill, the way he was speaking, it was really motivational, it is really inspiring for the people जो कि वहाँ बैठे हुए थे, स्टूडेंट थे, और उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज था कि आप क्वालिफाई तो कर लेते हो, लेकिन अपने को पॉलिश कब कर. तो यासीन साहब की इसी बात को लेकर हम आगे चलेंगे. माशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी है, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है. तो हमारे इस प्रोग्राम का टाइटल यही है कि माई सक्सेस स्टोरी, द सीक्रेट्स ऑफ माई सक्सेस. यासीन भाई, तो स्टार्ट कीजिएगा. व्हाट आर द फर्स्ट सीक्रेट अकॉर्डिंग टू यू इज योर सक्सेस स्टोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और आपने इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा दे दिया मेरा, थैंक यू वेरी मच इसके लिए भी. और आप हमारे सीनियर हैं, नो डाउट कि लर्निंग तो आपसे होती है, बट थैंक यू कि अगर मैंने आपको इंस्पायर किया इन लास्ट सेशन. इट वाज सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये बात करूं कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, यू नो कि प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो सर्टिफिकेट आने के बाद यू आर द प्रोफेशनल जी, बट नो द डिमांड इज प्रोफेशनल प्लस. हम किसी भी एजुकेशन में एक्सेल करके वो डिग्री अटेन कर लेते हैं, बट हम फिर उस डिग्री तक महदूद रह जाते हैं जब तक हम उसको प्रोफेशनल प्लस नहीं करते. बट मैं ये कहूँगा कि प्रोफेशनल की डेफिनेशन अब डिग्री से कंप्लीट नहीं होती. नो, यू हैव टू इक्विप योरसेल्फ विद द मॉडर्न डिमांड्स जो इस वक्त चल रही हैं. जस्ट लाइक के पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बड़ा एरिया है. अगर आप डॉक्टर हैं, यू नो, इंजीनियर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप सिर्फ डिग्री होल्डर हैं तो यू आर नॉट द प्रोफेशनल. दिस इज माय डेफिनेशन राइट नाउ. वेरी ट्रू, आई एग्री. क्योंकि हर प्रोफेशन में आप देखेंगे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर एक डॉक्टर है तो 500 रुपये फी वाला भी है और 5000 वाला भी है जो आपको टाइम नहीं देता 5000 वाला. लाइकवाइज द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल, कि आपको जो है वो लोग भी मिलेंगे जो एक स्ट्रीम ऑफ लाइफ से बस इंजॉय कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, फिर घर पे अपना टाइम लगाते हैं. और कुछ ऐसे मिलेंगे जो सेम इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहे होंगे, सेम क्वालिफिकेशन कर रहे होंगे, बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट. उनकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ जो है दैट इज रिवार्ड. आई बिलीव पर्सनल ग्रोथ इज रिवार्ड. व्हेन यू सेट योर गोल फॉर द कम्युनिटी विद द पॉजिटिव नोट्स, तो देन फिर आपको रिवार्ड में पर्सनल ग्रोथ मिल रही होती है. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नथिंग कि आप सिर्फ अपने पे काम कर रहे हो. पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कर रहे होते हो कि आप सोसाइटी में अच्छी कंट्रीब्यूशन दे सको, और उस कंट्रीब्यूशन के रिवार्ड में फिर आपको पर्सनल ग्रोथ मिल रही होती है. तो मैं अगर अपना जर्नी स्टार्ट करूं तो व्हेन आई क्वालिफाइड फ्रॉम ICMA पाकिस्तान इन 2007, तो जस्ट आफ्टर 1 year I thought कि जी this is the life changing institution, तो why not कि मैं अपनी पर्सनल जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है उसको सर्व करूं. अच्छा, मतलब आपने ज्वाइनिंग के फर्स्ट ईयर में ही इसको रियलाइज कर दिया कि मैंने क्या करना है जी, अपनी लाइफ चेंजिंग करनी है, लाइफ चेंजिंग करनी है. यस यस. एंड अपने इंस्टीट्यूशन को जिसने मेरी लाइफ चेंज की है उसकी उस कम्युनिटी को सर्व करना है. ग्रेट. तो जब मैंने अपने आप को मैच किया उसके साथ, तो देन आई फील कि कम्युनिटी सर्विस के लिए जो है वो थोड़ा सा आप में कुछ फ्लेवर ऐड करने चाहिए. नॉट ओनली कम्युनिटी सर्विस, आपकी जो प्रोफेशनल कैरियर है उसके लिए भी कुछ फ्लेवर ऐड करने चाहिए. और मैं क्योंकि ड्यूरिंग द स्कूल एंड कॉलेज लाइफ नेवर एवर आई वाज द स्टेज पर्सन, स्पीकर, नेवर एवर, कभी मैंने ऐसा रोल नहीं किया. अच्छा. तो जब आपने
लीड करना है किसी भी कम्युनिटी को, तो देन यू शुड बी द गुड कम्युनिकेटर। वेरी तो गुड। अच्छा, वहाँ पे यासिन भाई भी इससे पहले आपने एक बड़ी बहुत प्यारी बात की, मैंने वहाँ पे टोकना पसंद नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूटी चाहिए थी। आपने कहा जी जो आजकल जो है प्रोफेशनल यस प्लस होना मांगता है। डिग्री जो है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, डिग्री वाला जो है डिग्री होल्डर है, इज नॉट ए प्रोफेशनल। ही विल बिकम यस प्रोफेशनल ओनली अगर वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, मैच करेगा विद द डिग्री। Then we will say, no, he is a professional. Your degree demands your personality level at certain stage. So that is your degree, your degree holder only. Till the time यस you develop yourself, become your personality, your communication skill, your all the style, so that you should look like, you should talk, and you should work like a professional. You should think like a professional. Thank you. I just added आपसे मैंने दिया था, उसी में मैंने उन्हीं को पास को थोड़ा सा कर दिया। प्लीज स्टार्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। देन फिर मैंने जो है वो प्लेटफॉर्म, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी दैट वाज माय इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन को जब सर्विस के लिए मैंने स्टेप अप किया, तो देन आई फील कि जी देयर शुड बी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। और इन्फ्लुएंशियल तभी हो सकते हैं अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इस तरह डेवलप करते हैं जिसमें लीडरशिप स्किल, एंड लीडरशिप स्किल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ताकि ऑफ आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें लोग। सही सही। तो माय जर्नी वाज स्टार्टेड फ्रॉम द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान, क्योंकि नेवर एवर मैं स्टेज पे कभी गया ही नहीं था। तो आई रिमेम्बर कि मैं तिलावत करते हुए आयात, कुल हु अल्लाह की आयात भूल जाया करता था। यू नो कि कहते हैं कि सबसे बड़ा जो फियर है दुनिया में, वो मौत के बाद अगर कहा जाए तो वो स्टेज फियर है। तो एग्जैक्टली आई फेस दैट। और फिर बड़ा स्लोली जर्नी, एट दैट टाइम आई केम टू नो कि जी देयर इज अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म ऑफ टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल। वो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। फिर 2014 में मैंने उसको रेप्लिकेट किया विद इन द इंस्टीट्यूशन, ताकि मेरे जैसे जो लोग इंस्टीट्यूट को सर्व करना चाह रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। थैंक्स टू अल्लाह कि आज तक वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू। टोस्ट मास्टर व्हाट इज आईसीएम में टोस्ट लाहौर। मास्टर, थोड़ा सा बता दीजिएगा हल्का सा, व्हाट इज टोस्ट सर मास्टर? टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल जो है ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो लीडरशिप और कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग पे ये काम करती है। और इसका एक करिकुलम है विच प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू यू। और इसका मोटो जो है वो लर्निंग बाय डूइंग है। लर्निंग नॉट अ बाय फॉर्मल क्लास एंड एवरीथिंग, लर्निंग बाय डूइंग। कि आपको फोर्टनाइटली वीकली मीटिंग्स में जाना है। यू नो लैंग्वेज या आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आप नहीं लर्न कर सकते अनलेस कि आप उस इन्वायरमेंट में रहें। या तो ये जो इसकी मीटिंग्स हैं वो बेसिकली वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं, हार्डली 2 आवर्स की मीटिंग होती है। और वो फिर आपको ऑटोमेटिक फ्रेम करती हैं। मैं एक बड़ा और साथ वो आपकी ट्रेनिंग कर रही होती है कि कुछ टाइम आपने कम्युनिटी को एलोकेट लाजमी करना है, आउट ऑफ योर स्केड्यूल। कुछ टाइम कम्युनिटी को लाजमी करना, कम्युनिटी को देना है। मतलब रिमेंबर दिस थिंग, जो लोग कम्युनिटी को टाइम देते हैं वो वेले नहीं होते, वो बिजी ही लोग होते हैं। जो वेले लोग होते हैं वो हकीकतन वेले रहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है 9 to 5 जॉब की, वो वेले। लेकिन जिन्होंने बिजी रखा अपने आप को कम्युनिटी डेवलपमेंट की, अल्लाह ताला उनको और अच्छा बिजी कर देता है और उनसे अच्छे अच्छे काम लेता है। लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म पे भी यही होता है। और जो एक आपने मिसाल दी कि आपने रेसिटेशन फ्रॉम होली कुरान पे आप भूल गए, तो ऐसे ही हमने देखा है जो नए लोग आते हैं वहाँ पे एक सेशन होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन हर मीटिंग में। तो नए लोग तो वो अपना नाम भूल गए थे साहब। इज ए बिग बिजनेसमैन, बड़ा अच्छा लेवल के लोग, लेकिन जब आए तो अपना नाम भूल के टांगे कांप रही थी। तो सिर्फ अपना नाम बताते हुए लोग मतलब कि परेशान हो जाते हैं। और ये ऐसे फिर ये जो प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली इनकरेज करना चाहिए अपने न्यू कमर्स को, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए। जी यासिर जी एग्जैक्टली सर। राइट नो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम तो सिर्फ 1-2 क्लब होते थे, लाहौर में एक ही था। बट राइट नो पाकिस्तान इज अ डिस्ट्रिक्ट 122, पूरा डिस्ट्रिक्ट बन गया उसका। और
सो मैनी क्लब्स हैं, लाहौर में बहुत से क्लब हो गए, कराची, इस्लामाबाद, अब तो Mhm. माशाल्लाह पूरा एक नेटवर्क बन गया है। बट सर What is the साइड बाय criteria साइड आई criteria of मस्ट क्रेडिट, being becoming a member? What is the criteria? Rishi, any सर special? देयर इज नो क्राइटेरिया, No आपने criteria. सिर्फ अपनी प्रेजेंस देनी है। Mhm. और प्रेजेंस से ये होगा कि देर आर टू टाइप ऑफ रोल, वन इज कि आप स्पीच प्रिपेयर करके जाते हैं, Mhm. सेकंड इज के देर आर डिफरेंट रोल्स, क्योंकि वो जो स्पीच है वो फॉर्मली वैल्यूएट हो रही होती है, अच्छा. ड्यूली टाइम्ड होती है, देर इज अ टाइमर, देर इज अ वैल्यूएटर, देर इज अ ग्रामेरियन। तो इस तरह के रोल्स जो हैं वो आपकी लीडरशिप स्किल्स को फ्लोरिश करते हैं, Proper और जो set स्पीच program है है. वो स्पीकिंग स्किल को। जी, अच्छा, proper, it is a proper set program. यस एग्जैक्टली। चले माशाल्लाह। अच्छा, तो जनाब इस प्लेटफॉर्म पे जब आप आए, आपने इस पे 10-12 साल शायद हो गए हैं, इसमें डेवलप किया, तो देन आप साथ साथ आपकी जॉब भी चलती रही, साथ साथ ये भी काम करता रहा, चलता रहा। हाउ दिस प्रोग्राम जो आप कह रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बेसिकली योर टाइम इन्वेस्टमेंट, बेसिकली योर यस प्रेफरेंस कि आई वांट टू बी टू लुक लाइक ए प्रोफेशनल, तो वो क्या चेंज लेकर आई आपके अंदर विजा विज ओनली डिग्री होल्डर? पहले आप डिग्री होल्डर थे, नो, आपने कोई डेवलपमेंट हुई तो डिग्री होल्डर तो प्रोफेशनल प्लस बना है, तो वो यासीन में कितना फर्क? सर, उसके बाद फिर ये हुआ कि देन फिर क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरा जो स्टार्टर था दैट वाज द कि मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करूं, बिल्कुल ठीक. तो देन फिर वो रोल ऑटोमेटिक मेरी तरफ आने शुरू हो गए। यस. Initially, I became the member of CPD committee of ICMA, then chairman CPD committee, then I was the Lahore chapter chairman, माशाल्लाह. and right now I am the vice president of वाइस ICMA। प्रेसिडेंट ऑफ तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ सारे वो चार्टर्ड फ्लेवर मैनेजमेंट ऐड, अकाउंटेंट. लीडरशिप का जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है वो एक इलेक्शन प्रोसेस है जो मेंबर्स उसमें वोट कास्ट कर रहे होते हैं। तो जो इलेक्शन प्रोसेस है अमंग द प्रोफेशनल्स, कि वो हमेशा जो है वो एक मोटो बेस होता है, आपकी एजेंडा बेस होता है। वो हमारे जनरल इलेक्शन की तरह नहीं होता, सारे लोग जो हैं वो इसी इंस्टीट्यूशन के ग्रेजुएट हैं। तो थैंक्स टू अल्लाह ताला के आई एम आई वाज द चेयरमैन ऑफ लाहौर ब्रांच काउंसिल फॉर 3 इयर्स। माशाल्लाह, माशाल्लाह. देन फिर मैंने नेशनल कंटेस्ट किया 1820 में। तो उस हम्म. वक्त मैंने जो है वो नेशनल भी विन किया, और नेशनल विन करने के साथ मेरे पास जो पोर्टफोलियो रहे वो रिसर्च एंड पब्लिकेशन का पोर्टफोलियो था, आपको पता है बिड वेरी तरक्की। इंपॉर्टेंट. और वेरी. जो है उसमें भी आई पर्सनली ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि मैंने अपना रोल प्ले किया, क्योंकि आईसीएमए के प्लेटफॉर्म के ऊपर 1961 से लेके एक ही हमारा जो है वो जर्नल था, जो मेंबर्स का जर्नल था। तो जी. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने टेन्योर में एक और फीदर ऐड किया आईसीएमए के क्राउन में, जी. जो मैं समझता हूँ कि जब तक वो चलेगा वो श्योर है, उसकी बुनियाद और सारी उसकी जो थॉट प्रोसेस था वो हमारा मेरी कमेटी का था, फ्रॉम माई सेल्फ था। माशाल्लाह. दैट वाज अ दैट इज अ फ्यूचर सीएम इज टोटली कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टूडेंट्स। और हम्म. लास्ट जो है वो 4-5 ईयर से वो कंटिन्यू है, बाय मंथली मैगजीन है। और करंट क्योंकि मैं फिर काउंसिल में आया हूँ, अगेन मैंने सेम कमेटी को ऑप्ट किया है, एंड आई हैव अ कंप्लीट विजन कि मैंने अब इसको नेक्स्ट आगे कहाँ तक लेके जाना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह. तो वाइस प्रेसिडेंट का तो आपको पता है एक ऑफिस बेररशिप है, बट हम उसके साथ साथ हमारी नॉन स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, जिसमें रिसर्च एंड पब्लिकेशन को मैंने ऑप्ट अच्छा. किया एज अ चेयरमैन। माशाल्लाह, और इस दफ़ा इंशाल्लाह जो हमारा जर्नल है, जो हमारा पब्लिकेशंस हैं, उनको किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का प्लान है इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह. ये वो जब बताइए कि वो सफर में वहां पे आपकी जो इधर की जो डेवलपमेंट थी, हाउ दैट ट्रांसफॉर्म इनटू द पर्सनल डेवलपमेंट और प्रमोशन ग्रोथ ऑन योर जॉब. यस सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब आप कम्युनिटी सर्विस करते हैं तो देन वो एज अ रिवार्ड आपकी पर्सनल ग्रोथ में ट्रांसलेट होती है। ये लफ्ज मैंने आपका पर्स नोट किया हो, रिवार्ड का लफ्ज जी, ये कि ये तो अल्लाह जो ताला रिवार्ड देता है. ये रिवार्ड बेशक आपको खुद ये कम्युनिटी दे रही होती है, इस कम्युनिटी खुद दे रही होती है, आपने आपकी उस टाइम की, जिसको हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की है, कोई कहेगा जी टाइम जाया करता पे होगा, बट ये रिवार्ड जो है डेट ऑलवेज पे होता है. जी. एग्जैक्टली।
तो सर मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट किया आईसीएमए का, कम्युनिटी सर्विस का, अलोंग विद द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो देन एक सफ़र शुरू हुआ। बिफोर दैट वही जो ट्रेडिशनल है, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, दिस वाज द डेवलपमेंट जो इस साइड से मुझे अटेन हुई, जो पर्सनालिटी में चेंज आया, इसने मुझे जो है वो फर्स्ट टाइम एसोसिएटेड ग्रुप में मैं सीएफओ के ओहदे पे गया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स को मैंने वहाँ पे लुक आफ्टर किया। प्राइवेट सेक्टर में एलपीजी का जो सबसे बड़ा सेक्टर वेंचर है पाकिस्तान में, उसको मैंने जो है वो लुक आफ्टर किया। फिर जो है वो एलएनजी टर्मिनल जो है, जो बड़े वाला टर्मिनल है पाकिस्तान गैस पोर्ट का, उसकी जो है वो टीम को मैंने लीड किया। तो ये माशाल्लाह। मेरे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में, नेशनल इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट हैं दोनों ही, जिनको मैंने जो है वो लीड किया एज अ फाइनेंस हेड। और उसके बाद फिर मैंने स्विच किया आईसीएमए की लेगेसी की वजह से। मेरा अदरवाइज इंडस्ट्री का एक्सपोजर था, टेक्सटाइल का, या और देन फिर ऑयल एंड गैस का। देन आई स्विच टू द सर्विस साइड। और राइट नो मैं कहने को एजुकेशन सेक्टर, बट दिस इज अ वेरी डिवर्सिफाइड ग्रुप। जी जी। अबाउट 32 कंपनीज को मैं राइट नो लुक आफ्टर कर रहा हूँ, बीइंग अ माशाल्लाह। सीएफओ, ग्रुप सीएफओ देख रहा हूँ। हम्म। डाइवर्सिफाइड है, इंक्लूडिंग मीडिया, They have the एजुकेशन, media. हेल्थ They have the media house. केयर। जी, मीडिया हाउस जी, एग्जैक्टली। दो जो है वो चैनल मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। Yes, sir. प्रिंट मीडिया में एक न्यूज़पेपर है, हाँ। देन अच्छा। फिर एजुकेशन सेक्टर, देन फिर हेल्थ केयर का बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वाटर में है हम, नेचुरल वाटर, देन सोलर में। तो डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसको माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन बोरियत नहीं होती। Exactly. आल दो काम बहुत ज्यादा है, इन स्पाइट ऑफ दैट बोरियत नहीं होती क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। एंड दिस क्रेडिट गोज टू द, अगेन वही कि व्हेन यू आर द लीडर, व्हेन यू आर CFO, you have to represent yourself and your organization Yeah. among the different in front of the different stakeholders। तो Yes. ये वही क्वालिटीज हैं जो ओवर द पीरियड एफर्ट की, टाइम लगाया, और आज अल्लाह का करम है कि जो है नॉट ओनली अपने इंस्टीट्यूशन को बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट मैं सर्विस दे रहा हूँ, जो मेरी एक वॉलंटियर पोजीशन है। दूसरी साइड पे मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड कर रहा हूँ। माशाल्लाह। ये देखिए ना, यही वो रिवार्ड वाली बात आप वाली है। जो भी काम किया, और यहाँ भी अल्लाह ताला ने बहुत माशाल्लाह आगे से आगे जा रहे हैं। अभी जा रहा है, दिस इज़ द, आई विल स्टे एट द मिडल एज आपकी, माशाल्लाह दिस इज़ द मिड ऑफ द करियर। और जैसे आपकी जो ग्रोथ आप बता रही है कि द ग्राफ इज़ लाइक दैट। अब ये प्रोफेशनल्स की ज़िंदगी में जब ये वक़्त आते हैं इस किस्म, जब वो अपनी सक्सेस को देखता है कि किसी स्टेज पे तो पहले तो दौड़ लगी होती है ना, रनिंग, रनिंग ऑल द टाइम, सुबह शाम, सुबह। एक स्टेज आती है वो थोड़ा देखता नहीं यार, अब मैं कुछ सक्सेस होना शुरू हो गई है, सक्सेस स्टोरी बनना शुरू हो गया। और यू फील दैट मेक्स यू हैप्पी, प्राइड, या भूल जाता है बंदा, या हम्बलनेस। व्हाट यू, व्हाट द रियल फीलिंग, ट्रू फीलिंग क्या होती सर है? मेरी मेरी पर्सनल फीलिंग जी, बताऊंगा, वैसे तो जी, वेरी करती पर्सनल है, बात आपको पता है, पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू मेरी पर्सन। पर्सनल फीलिंग ये है कि हम्बलनेस आती है। जैसे बंदा अपवर्ड जाता है तो एक हम्बलनेस आती है। और मैं समझता हूँ कि ये अगेन उस ग्रोथ को, उस सक्सेस को मल्टीप्लाई करती है अगर हम्बलनेस हो तो। हम्बलनेस। और मैं विटनेस हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं डे टू डे लाइफ में आगे फ्यूचर में यही चीजें देख रहा हूँ कि अगर आप वो भूल जाते हैं तो देन आपका सफर जरा स्टॉप हो जाता है। अदरवाइज अल्लाह ताला आप पे रहमतें करता रहता है, क्योंकि बिल्कुल अल्लाह सही। ताला को हम्बलनेस देखिए, पसंद देखिए ये जो हम्बलनेस है, इट इज़ द बेसिकली थैंकफुलनेस टू द ऑलमाइटी अल्लाह। रिवार्ड है। अल्लाह की एग्जैक्टली। तरफ से। जो हम वॉलंटियर काम करते हैं, इसको एक्सेप्टेबिलिटी भी तो अल्लाह की तरफ से, कि आपको कबूल बेशक। कर लिया जाए, आपकी इस बात को कबूल कर लिया जाए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से फिर ये छोटे से, ये जो छोटे इनाम, बड़े इनाम बढ़ते चले जाते हैं। इंसान का तो काम फिर एट दिस स्टेज जब देखता है बंदा कि यार अब मैं कुछ बेटर हो गया हूँ, तो उसके बाद फिर यासीन भाई ये नेचुरल है, उसके अंदर कुछ मज़ीद प्रोग्राम आने शुरू हो जाते हैं। ये तो मैंने कर लिया है, ये अचीव भी कर लिया है, ये स्टेप भी आया, व्हाट इज़ नेक्स्ट? आई कैन डू better than what I am today. What are those programs? एक सक्सेसफुल आदमी के साथ ये बातें हमेशा चलती रहती हैं।
चैलेंजेस लेना उसकी आदत होती है। मैं समझता हूँ दिस इज़ नॉट द पोज़ीशन व्हेन यू कैन स्टॉप योरसेल्फ। यू कैन नहीं, इससे आगे मैं बहुत कहीं ऊपर भी जा सकता हूँ। जी, सर एग्जैक्टली देखिए, मैं अगर जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये एक लर्निंग प्रोसेस तो आपको पता है चलता रहता है टिल लास्ट ब्रेथ, ये चलता रहना है। चलता और रहना। कंट्रीब्यूशन का जो पैशन है, वो भी मैं समझता हूँ कि व्हेन यू वॉलंटियर योर सेल्फ फॉर द कम्युनिटी, तो ये पैशन बढ़ता है। हुँ, और इस पैशन के तहत फिर आप जो है वो कम्युनिटी सर्विस में समझ लें कि एक किस्म की एडिक्शन है। मतलब मेरी फैमिली जानती है कि मैं 5 बजे घर नहीं पहुंचूंगा, मैं 6 बजे घर नहीं पहुंचूंगा। दे नो वेरी वेल कि आई हैव डिवोटेड माय सम टाइम फॉर द कम्युनिटी, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कहीं मौजूद हूँगा, या कहीं कम्युनिटी सर्विस में कहीं ना कहीं मेरी एंगेजमेंट होगी। तो आल्दो कि ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली को इग्नोर कर रहा हूँ, जो उनके साथ मेरी एंगेजमेंट्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी हुँ, गुड बॉन्डिंग किड्स और फैमिली। और वो जो सारे फ्लेवर होते हैं वीकेंड्स वाले एंड दिस एंड दैट, वो सारे मेरे चल रहे होते हैं। आपने पूछा फ्यूचर प्लान्स का। जी, फ्यूचर प्लान में तो मैंने अभी जैसे बताया कि जो मेरी आईसीएमए का पोर्टफोलियो है, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे पास जो है वो राइट नो जो मार्जिन है वो मार्जिन इज़ देयर। स्पेशली हाँ जी, आई एम लुकिंग आफ्टर द हाँ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, आई एम द चेयरमैन ऑफ एग्जाम कमेटी। हुँ, और लाइकवाइज रिसर्च एंड पब्लिकेशन में मेरे बहुत से प्लान हैं। एग्जाम कमेटी में जो है वो नो डाउट, जैसे लास्ट जब मैं पार्ट ऑफ एग्जाम कमेटी था, तो आईसीएमए वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान के जिसने जस्ट आफ्टर कोविड जो है वो अपना एग्जाम रिमोट एक्सेस पे लिया था। और दैट क्रेडिट गोज टू दैट काउंसिल जो उस वक्त लुक आफ्टर कर हुँ, रही थी, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट। आई रिमेम्बर के बहुत एफर्ट उसमें इन्वॉल्व थी, और किसी भी इवन जो फॉरेन बॉडीज पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्होंने भी ये रिस्क नहीं लिया था, बट आईसीएमए ने फर्स्ट स्टेप लिया और अपना एग्जामिनेशन जो है उसको रिमोट एक्सेस पे कराया। माशाअल्लाह, लाइकवाइज अभी भी क्योंकि आपको पता है कि एक सोसाइटी में जो सोसाइटी है वो टेक अनेबल्ड होती जा रही है, तो उस हवाले से जो है वो एग्जामिनेशन के बारे में मैं काफ़ी एम्बिशियस हूँ कि उसको हम जो है, आल्दो अभी भी हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में हैं, बट हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को उसमें लेके आना चाह रहे हैं। मैं बहुत माशाअल्लाह। डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा हुँ, क्योंकि एग्जाम इज अ सम वो हुँ, सीक्रेसी मैटर करती है, तो इस वजह से। बट आई हैव अ कंप्लीट विजन के इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 3 इयर्स जो मेरे पास ये पोर्टफोलियो है, मैं इंशाल्लाह इसमें जो है काफ़ी विजन है मेरा। रिसर्च एंड पब्लिकेशन में आई विश कि मैं जो मेरे कोलीग्स हैं जो रिसर्च से रेलिवेंट हैं, मैं चाह रहा हूँ कि राइट नो हमारा जो जर्नल है दैट इज नॉट रिसर्च जर्नल ना, हमारे प्रोफेशनल जर्नल है वो। तो ठीक है। मेरी विश है कि मैं उसको रिसर्च जर्नल की तरफ भी लेके जाऊं, हुँ, तो हुँ, सो दैट कि हम एचईसी रिकॉग्निशन और वो उस साइड पे हम उसको लेके जाएं। तो जो मेरा वॉलंटियर पोर्टफोलियो है उसमें तो मैं इस साइड पे हूँ। ठीक है। जब दूसरी साइड पे आते हैं प्रोफेशनल साइड पे, तो प्रोफेशनल साइड पे सीएफओ इज नॉट द हाईएस्ट मोस्ट, नो, नो, ऑल्दो ए सीएफओ फाइनेंस की हद तक हाईएस्ट मोस्ट कहा जा सकता है। सही, बट आई आई वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर। सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ राइट कर नाउ, रहा हूँ, सही कि बात है, मैं जो है इंशाअल्लाह, वो इंशाअल्लाह, इंश चीजों को सामने रख के, हाँ, छोटे छोटे स्टार्टअप्स मेरा शुरू से ही पैशन है। हुँ, तो मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कोई ना कोई कामयाब होगा। आई हैव वेरी मच क्लैरिटी राइट नो, मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला उनको मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। बट रेस्ट अश्योर कि उसमें भी मेरा कमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो बहुत लिमिटेड है। कम्युनिटी सर्विस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, माशाअल्लाह, क्योंकि जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर सारा फोकस कमर्शियल पे नहीं होता। ये आपने हमेशा ये काफ़ी देर से मतलब कि इसी डिस्कशन में यू हैव बीन टॉकिंग ऑफ द कम्युनिटी सर्विस। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके जज़्बे बहुत अच्छे हैं और इसी में ही मैं समझता हूँ जो बरकत की रीज़न है ना, सीक्रेट्स फॉर माय सक्सेस जैसे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। वी कैन से कि जो अल्लाह की बरकत है, जो ये आई थिंक वो है और वो सीक्रेट इसलिए है कि आपकी जो सोच में वॉलंटियरशिप है कि मैं कम्युनिटी को लेकर चलना चाहता हूँ। खुद तो चल सकते हैं, लेकिन खुद ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। नहीं चलता। वो एग्जैक्टली। वो वो सस्टेनेबल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, उसमें
इनर सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए। यू आर मस्ट बी एग्जैक्ट सेटिस्फाई योरसेल्फ। ये गाड़ी ले लेना या अपना घर और दूसरा घर, चौथा घर, प्रॉपर्टी, ये चीज़ें पार्ट जो जो हमारी किस्मत में है वो तो है ही। थिंग इज़ दैट हाउ वी गेट इट जिस तरीके से हम लेते हैं ना सर, उसी तरीके से हम उससे एन्जॉय करते हैं या नहीं। क्योंकि उसका ये भी तो है ना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अल्लाह आपको कोई दे दे, पोज़ीशन दे दे, जैसे आप किसी पोज़ीशन पे हैं, उसे एन्जॉय भी करते हैं कि नहीं करते? या उसमें एज़ यू वर सेइंग कि ये लोग किसी जगह जाकर मसलाइल का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ में फ़र्क आया। आई हैव सीन यू ऑलवेज़ टॉकिंग, बहुत कम मेरी मुलाकात हुई है, बहुत ज़्यादा भी हम कह सकते हैं, लेकिन जितनी भी हुई है, आई हैव नेवर सीन इन एंगर। शायद मैं गलत हूँ, बहुत ज़्यादा एंगर, कई फेस दूसरे नज़र आते थे, ये एंगर में है, ये टेंशन में है। टेंशन तो आम बात है, लेकिन टेंशन वाला फेस भी मैंने आपका आई एम ट्राइंग टू रिकॉल कि आपका कभी टेंशन वाला फेस मैंने देखा है। मेरा ख्याल है मैंने नहीं देखा। तो माशाल्लाह ये सारी रीज़न जो है ना सक्सेस ऑफ योर सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, अगर आप उसको 2-3 करना चाहें, प्रायोरिटाइज़ करना चाहें फॉर आवर स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली द पीपल हू फॉलो यू, आप रोल मॉडल हैं, वो थोड़ा-सा बता दीजिए क्योंकि आपके पास सिर्फ हमारे 1-2 मिनट ही सर, मैं अगर 2-3 सिर्फ बातें बताऊंगा। है। अगर मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो आपको पता है सक्सेस की डेफिनेशन भी हर किसी के लिए डिफरेंट होती है, बट डिफरेंट है जी, आपने बिल्कुल राइटली डिफरेंट। पॉइंट आउट किया कि जब यहाँ पे इंसान के वो कंटेंटमेंट है तो दैट्स द रियल सक्सेस। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और जी, दैट्स द रीजन कि आपने मुझे कभी एंगर में नहीं देखा, स्माइली देखा है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो यहाँ से करता हूँ और फिर उस पर कंटेंटेड रहता हूँ। किताब ठीक किताब है। तो मैं सर सबसे पहली बात कहूंगा कि पॉजिटिविटी, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, हुँ, ये आपका जो जिंदगी को, सोसाइटी को, प्रोफेशन को देखने का ना बिल्कुल वो एंगल चेंज कर देता है। ज़रूर, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो वो भी आपके फेस पे हर वक्त स्माइल रहने की एक बहुत बड़ी जो है वो रीजन बन जाता है, क्योंकि आप वरी नहीं होते। जब पॉजिटिवली देखेंगे, वीकनेसेस को भी पॉजिटिवली देखेंगे, शॉर्ट कमिंग्स को भी पॉजिटिवली देखेंगे, तो फिर आप कंटेंटेड रहेंगे। कंटेंटेड रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो आपके कहते हैं ना इनर जो सेटिस्फेक्शन है वो फेस पे झलकना शुरू हो सही, बिल्कुल सही। जाएगी। दूसरी बात अगर मैं कहूँ सर, तो जब हम बात करते हैं वेल बीइंग की, तो वेल बीइंग में सोशल वेल बीइंग की बात करें तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स उसमें आते हैं। माशाअल्लाह, तो मैं अगर थोड़ा सा डीप बात करूं तो मेरे अपने दोस्तों और सारे कोलीग्स की अगर मैं देखूं तो हमने इकट्ठे क्वालिफाई किया, सबने, दे आर सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है, वो भी माशाल्लाह कामयाब है। बट बिकॉज आई बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, और वहां से आके यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस में विन करना, एक इंस्टीट्यूशन को इस लेवल पे सर्व करना, और प्रोफेशनल कैरियर में भी अल्लाह ताला की बहुत सी रहमतों के साथ एक ग्रुप सीएफओ का पोर्टफोलियो अटेन करना, इसमें मेरे पेरेंट्स की दुआओं का बहुत है। क्योंकि मेरी एक बड़ी बॉन्डिंग थी, रियली आई मिस देम, कि अब भी मेरी ज़िंदगी का कोई अहम मौका हो तो मैं ज़रूर जो है वो ना सिर्फ उनकी कब्र पे हाज़िरी देता हूँ, उनकी लाइफ में तो बहुत बड़ा माशाअल्लाह। सोर्स है। हुँ, और हुँ, दैट्स द डिफरेंस पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि अगर आप वेल बीइंग की बात करें तो हम कम्युनिटी पे फोकस कर देते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द होम। सबसे पहले पेरेंट्स, देन फिर बिल्कुल सही, फैमिली, सही, ब्रदर्स, और फिर आप फिर उन कम्युनिटी की तरफ जाएं। तो थैंक्स टू अल्लाह ताला, आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इन सबको माशाअल्लाह। अटेंड। और सबको बैलेंस तो करना सीखा, बैलेंस किया, यस अच्छी मैनेजमेंट की, फैमिली के साथ, ऑफिस के साथ, कम्युनिटी के साथ एंड योर ओन सेल्फ नाउ बिकॉज़ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये सब के साथ अच्छी मैनेजमेंट की तो माशाल्लाह एक अच्छी स्टोरी बन गए और खुद आप भी रोल मॉडल बने। दूसरे रोल मॉडल को फॉलो करते-करते इंसान जब खुद रोल मॉडल बनता है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है। यासीन भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की और इतना मज़ा आया रियली। दिल तो ये करता है कि इसको हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप जैसी पर्सनैलिटी के साथ एक एपिसोड और करना पड़ेगा। मैं आपसे भी वादा लेता हूँ कि एक एपिसोड हम अगले हफ्ते ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि पर्सनैलिटी पे भी बन जाना बहुत आसान है। माँ-बाप की दुआएँ, थोड़ी-सी मेहनत कर लो, अल्लाह मियाँ बना देता है। हाउ टू सस्टेन इट, फिर अपने एम्बिशंस को लेकर कैसे चलना। कुछ टाइम सोसाइटी को जो देना है, वो तो अल्लाह ने कहा है दो, तो अल्लाह ने कहा मैं उसका रिवार्ड देता हूँ। यासीन भाई ने अपनी बातों में बार-बार रिवार्ड का ज़िक्र किया है और ये रिवार्ड उनको पे बैक, वो टाइम तो सोसाइटी को दिया, पे बैक हुआ। डिटर्मिनेशन, ये आपके अंदर की जो एक है कि मैंने कुछ करना है,
मेरी डिग्री इज ओनली डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है कि उसने अपने आप को पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। योर पर्सनैलिटी शुड मैच योर डिग्री, ताकि आप उसको अच्छा मार्केट कर सकें। दिस व्हाट ही डिड मिस्टर यासीन। अच्छी सक्सेस स्टोरी, बहुत प्यारी एग्जांपल, सक्सेस स्टोरी की एग्जांपल फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एंड अदर लीडर्स आल्सो। मैं कहूंगा कम्युनिटी लीडर्स की। यासीन भाई, अल्लाह ब्लेस यू। और शो में आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम एंड कीप इट अप। थैंक यू।